हम लोग बात कर लेते हैं हमारे आज के सिनेरियो के बारे में। जैसा कि हमने आपको कल की अपनी वीडियो में निफ्टी का और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन बताया था। उसमें हमने कहा था कि सबसे पहले पहले कैंडल बनने दें और जब तक मार्केट 19,500 के ऊपर सस्टेन करना चालू नहीं करती तब तक हम अपसाइड कॉल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। और हालांकि हमने वैसे ही करा। मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी। हमारा जो रेजिस्टेंस था, आप हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं 17 अगस्त की। उसमें मार्केट ने ठीक इसी जोन में जो हमारा रेजिस्टेंस था वहाँ पे ओपनिंग दी। उसके बाद एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली। फिर ये देखिए, एक हम नीचे से जिस सपोर्ट की बात कर रहे थे ट्रायंगल पैटर्न में, वो ट्रायंगल पैटर्न कल भी है, मैंने आपको बताया था वही ट्रायंगल पैटर्न निकला। एक प्राइस एक्शन देखने को मिला। फिर मार्केट ने उसके बाद बूम, जो हमने टारगेट आपको गाइस 356 और 400 450 ही हमने टारगेट बताए थे। आप कहोगे ऐसा कैसे? ये देखो ना गाइस, ए जस्ट अ मिनट, ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, ये हमारी सुबह की प्रोडक्शन थी जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में दी थी। एक प्राइस एक्शन के बाद बूम से मार्केट को नीचे आना था। मार्केट ने हमें अच्छा सा मूव दिखाया। हमारे दो टारगेट थे, हमें दोनों टारगेट अपने अचीव हुए। अब बात करते हैं भाई गाइस बैंक निफ्टी की। तो ये देखिए, एक बैंक निफ्टी का सिनेरियो था जो हमारा ऊपर अप साइड में ट्रेड थी। जैसे अभी गाइस इसको भी बैंक निफ्टी के समय बैंक निफ्टी बात करेंगे, अभी निफ्टी की बात कर लेते हैं कल निफ्टी में क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये गाइस यहाँ से थोड़ा सा रिमूवमेंट हम लोग कर लेते हैं। हमारे जो आज का वर्क था ये एग्जिट हो चुका है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं कल क्या काम हम कर सकते हैं, क्या प्रेडिक्शन ले सकते हैं। तो गाइस अब कल का हमारा जो है हाल फिलहाल, ये एक हमारा ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है जिसको हम अपना रेजिस्टेंस मान के आगे भी फॉरवर्ड करते हैं। हम मानते हैं कल इसी जोन में गाइस, जैसे कि निफ्टी जो है कल अपने इसी जोन में एक, जस्ट अ मिनट, हाँ, निफ्टी ने जाते जाते एक बुलिश कैंडल बनाई है। तो कल का लो अगर जैसे कि मार्केट इसी जोन में 350 से 356 के बीच में ओपनिंग करती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है और मार्केट अपने 380 के लेवल को ब्रेक करती है और उसके बाद एक प्राइस एक्शन करती है। फिर उसके बाद अप साइड जैसे ही कैंडल ब्रेक होगी, हमारा पहला टारगेट हमें 410, और मैं तो कहूँगा आप 410 के ऊपर एंट्री बनाओ क्योंकि इसके ऊपर हमें टारगेट बहुत अच्छा मिल जाएगा। एक टारगेट अच्छा देखने को मिलेगा 410 से 450, इसमें हमें अच्छी मूव देखने को मिलेगी गाइस। और हमारा जो ये पैरेलल चैनल का रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता हम बिल्कुल ऊपर अपसाइड आने के बिल्कुल सोचना ही नहीं है, हमको सेल ही मारना है। और जब ये ब्रेक हो तब हम अपनी नई पोजीशन के फॉर्मेट को बदलेंगे। ये तो हो गया गाइस अपसाइड। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट इस जोन में गैप अप ओपनिंग होती है 19,465 के पास, और मार्केट एक अच्छी सी बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ बनाती है और 15 गाइस पहले कैंडल शिफ्ट होने दीजिए, उसके बाद ही प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करिए। ठीक है, नहीं तो ट्रैप हो जाएंगे। और एक बुलिश कैंडल बना के यहाँ तक जाती है 500 के जोन में, इसको ब्रेक ना करके फिर से वो निगेटिव कैंडल बना लेती है इसी जोन में, और वापस एक निगेटिव कैंडल हमें यहाँ तक रेड देखने को मिलती है 450। उसके बाद जैसे ही गाइस एक प्राइस एक्शन हो, 450 ब्रेक हो, 19,440 का लेवल जैसे ही ब्रेक हो, सीधे गाइस हमारा जो स्विंग एरिया, हमको डायरेक्ट स्विंग एरिया है 377 के आसपास दिख रहा है। मतलब ये मूव हमको नीचे है। हम तो कहते हैं कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, बुलिश कैंडल बनाए, 19,500 टच करे, हम सीधे आंख बंद करके नीचे सेल करेंगे 70 पॉइंट के लिए मार्केट हमारे। फिर नीचे की तरफ जो हमारे टारगेट हो जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट टारगेट जैसे ये 19,376, 376 के बाद 328। और गाइज ये एक हमारा जो ये आप देख रहे हो ग्रीन एरिया, सपोर्ट एरिया, यहाँ पे मार्केट को हम एक बाउंस बैक लेते, बीच में भी बाउंस बैक लेते देखेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं तक देखेंगे। मतलब यहाँ पे एक अच्छा हमें बैक मूव देखने को मिल सकता है। बीच में मार्केट में हम ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि नया प्रीमियम होगा, प्रीमियम हाई होंगे, तो मूवमेंट भी हो सकता है थोड़ी स्लो हो। तो गाइस ट्रैप होने से बचिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन ओपनिंग करती है हमारे ये 19,284 से 260 के बीच का ये जो लेवल है, ये आप देख लीजिए 200, हाँ 262 300, ये बीच में गाइस 40 पॉइंट का है। ये बहुत थोड़ा सा ट्रैपी टाइप का है। यहाँ पे मेरे मानिए तो बिल्कुल ट्रैप ना बिल्कुल ट्रेड मत करिए 260 से 300 के बीच में। इसमें कैंडल सेटल होने दीजिए क्योंकि देखिए पैरेलल चैनल हमारा नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा अगर मार्केट नीचे आती है। और ये लेवल अगर हमारा 250 टूटता है, तो जो हमने अपनी 17 अगस्त की वीडियो में डिस्कस करा था कि नीचे हमारा टारगेट 200, ऐसे हमारे सिमिलर नीचे टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और डायरेक्ट इस लेवल से एक बुलिश कैंडल ऐसे बने, बुलिश कैंडल बनती है 300 तक की, फिर एक प्राइस एक्शन होता है, फिर अगला 300, ये भाई गैप अप भी तो फिल होना चाहिए गाइस। जहाँ पे आज ये मार्केट जैसे आप देखो ये 360 370 गैप अप भी तो फिल होगा। तो हम फिर मार्केट में इसी 50 पॉइंट की स्कैल्पिंग को करेंगे, 60 पॉइंट की जो स्कैल्पिंग है। और हमारा फर्स्ट टारगेट हम हमारा कहाँ तक, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 340, देन उसके अप साइड 383, ऐसे हम अप अपने टारगेट ले जाएंगे। 2-3 टारगेट गाइस बहुत है, सफिशियंट है, क्योंकि मार्केट देखिए मूव बहुत तेज दिखाती है, लेकिन हम इतना होल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर होल्ड करने के चक्कर में पड़े तो मार्केट रिकवरी दे देती है और प्रीमियम भी घुलता है, हमारे पैसे हो जाएंगे लॉस। तो हमें
प्रॉफिट लेना है, एग्जिट करनी है, इंट्राडे का असूल है, आपको प्रॉफिट मिला आप एग्जिट करिए, बस किनारे करिए, फिर नया सिनेरियो देखिए, नई मार्केट देखिए, मार्केट क्या नया मूव बना रही है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई गाइस निफ्टी की बात। अब बात करने वाले थे हम लोग जैसे बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। सॉरी ये 15 मिनट का था। देखिए गाइस, हमारे लेवल लगे थे, कौन कहता है लेवल नहीं रीच होते? आपकी स्टडी सही होनी चाहिए, लेवल रीच होंगे। देखिए यहाँ पर सुबह 17 अगस्त की मूव हुई बुलिश। ठीक है, हमने आपको कल भी सजेशन दिया था, तब तक मार्केट 650 की कैंडल 15 मिनट में फिक्स नहीं करती, ट्रेड लेने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ट्रैप कर सकती है आपको। मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाया और 850 तक आई। ठीक, फिर यहाँ से ट्रैप करके प्राइस एक्शन की, फिर देखिए इसी रेजिस्टेंस पे लोगों को ट्रैप करने लगी, फिर एक बनाई। लेकिन देखिए ये जो 850 का लो था, ये हमारा लो नहीं टूटा, यही एक सपोर्ट का काम करने लगा था। हमने कहा था आपको 850 का लेवल टूटना चाहिए रीटेस्ट होने के बाद, तभी हम पुट साइड ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे गाइस। ठीक है, फिर हमने देखा एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, बुलिश कैंडल बनी। अब गाइस यहाँ पे हमने जैसे देखा बुलिश कैंडल बनी, ये प्राइस एक्शन हुआ, बस यहीं हमारी स्कैल्पिंग शुरू हो गई। स्कैल्पिंग क्या शुरू हो गई कि हमें सपोर्ट मिल गया, हमें हमारा रेजिस्टेंस मिल गया, और बस हमने यहीं पे ये जो एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी, ये स्कैल्पिंग ट्रेड हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे दी थी आपको, जैसे मैं दिखा रहा था। ये देखिए ये 15 मिनट का गाइस था। ये देखिए ये ब्रेक हुआ हमारा ईएमए ब्रेक होने के बाद एक प्राइस एक्शन, फिर अगली कैंडल ग्रीन बनना चालू हो गई। तो हमारी जो ट्रेड थी वो स्टार्ट हुई थी 44,414 की, यही 5 मिनट का गाइस अभी थोड़ी देर पहले चार्ट लगा था, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये था ये जोन, ये देखिए ईएमए क्रॉस ओवर यहाँ लगा था, ये बस यही ट्रैप था, और हमने यही एसएल एक छोटा सा लेके स्कैल्पिंग की थी, 950 का एसएल लेकर हमने स्कैल्पिंग की थी कि जैसे मार्केट 44,000 के अपसाइड जाएगी, हम उसी अपसाइड में 40-70 पॉइंट में 80 पॉइंट में हम अपना काम कर लेंगे। और यही काम हमने किया। जो हमारी आई थिंक गाइस 43,800 की कॉल थी हमारी। अब मुझे अभी जोन तो क्लियर याद नहीं है, अब जो भी जोन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हैं। हमने निफ्टी की पुट 19,400 की जो 50 से अबव दी थी, 50 टू 70 जिसने हाई लगाया, और 43,800 की कॉल पे वर्क कराया था। दोनों हमारे यहाँ अच्छे टारगेट हमें अचीव हुए। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यही एक ट्रैप ट्रैप कैसे हुए हमने, जो मैं आपसे कहता हूँ कि आप प्रॉफिट लो एग्जिट करो, क्यों कहता हूँ। अब देखिए ये हमें प्रॉफिट मिला, हालांकि हमारे लेवल रीच होने से पहले मार्केट ने क्या किया, एक हम आपको बहुत अच्छी बात बता रहे थे ना गाइस, याद होगा आपको कि ये हमारा पैरेलल चैनल का ब्रेक डाउन था। और ब्रेक डाउन के आसपास जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से देखिए ब्रेक डाउन के पास आई, मार्केट ने निगेटिव बनाया, मार्केट ने कितना तेज मूव नीचे दिया, तो समझिए जिसने एग्जिट नहीं करा होगा उसका क्या हाल हुआ होगा, उसका तो गया सब हाथ से, वो भी आज एक्सपायरी के दिन लॉस। तो गाइस अगर ये छोटे मूव आपको मिले तो आप छोटे मूव लो और मार्केट से एग्जिट करने के बारे में सोचो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, हमारी जो फ्राइडे की प्रेडिक्शन है क्या हो सकती है। तो जस्ट अ मिनट, जैसे कि हम एक सेकेंड कुछ, ठीक, बात करते हैं गाइस ये। अब देखिए मार्केट ने, ये तो हो गया ब्रेकआउट के बाद जो हमने काम करा था, अब इसको यहाँ से थोड़ा सा हम स्ट्रेस कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। अब गाइस बात करते हैं हम अपने लेवल की, कि देखिए 15 मिनट का चार्ट पे हम समझेंगे इंट्राडे के लिए जो बेस्ट होता है। बात कर रहे थे ये, जब तक हमारा गाइस ये लेवल ब्रेक नहीं होता 44,200 44,000, पहली चीज़ तो 44,100 44,100 का लेवल ब्रेक हो, उसके बाद ये जो मार्केट ये जो एक प्राइस एक्शन है ये ब्रेक हो, हम तब तक इसके पहले अपसाइड मूव लेने के बारे में सोचेंगे नहीं। जब मार्केट हमारी 44,000 के इनिशियल अंदर एंट्री ले लेगी और एक हमारा रजिस्टेंस जो अच्छा ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है इसको ब्रेक कर देगी, हम तब अपसाइड ट्रेड लेंगे और बिल्कुल अच्छे अच्छे मूव देखेंगे। जैसे जैसे हमारा 44,200 का लेवल ब्रेक होगा, हम पहला टारगेट सीधे अपसाइड में 44,378 के लिए रेडी करेंगे, रेडी क्या मतलब टारगेट 43,378 लेंगे। हालांकि ऐसा देखने को ये तो तब बता दिया जब मार्केट अपसाइड में जाएगी, अभी भी करते हैं मार्केट किस लेवल में जा सकती है। जैसे मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है इसी जोन में गाइस, ये 44,800 के जोन में ओपन करती है और एक अप साइड मूव बनाती है। तो जैसे अप साइड मूव बनेगा और हमारा अप साइड बनने का प्राइस एक्शन और 950 का लेवल ब्रेक होगा, बस हमारी यहीं से एंट्री चालू हो जाएगी। 950 से सीधे सीधे हमारा पहला टारगेट कहाँ हो जाएगा, जो हमारे आज डे हाई था, यानी 44,039, मतलब 950 ब्रेक होते 44,039 तक के ये हम टारगेट देखने को हमें मिलेंगे। हम इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल एग्जिट कर लेंगे गाइस, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं होता और ऊपर नहीं जाते तब तक हम एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखिए
मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हुआ तो अगले दिन डायरेक्ट बूम से नीचे ओपनिंग होगी, आपका सीधे सीधे लॉस बन जाएगा, तो एग्जिट करिए बिल्कुल, ठीक है। ये हो गई अपसाइड मूव के बारे में। अब बात करते हैं, सॉरी, फ्लैट ओपनिंग के बाद अपसाइड मूव का हमारी अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग के बारे में। जैसे मार्केट डायरेक्ट इस लेवल में गैप अप ओपनिंग करती है तो हम पहली फर्स्ट कैंडल बनने देंगे। अब इस फर्स्ट कैंडल का अगर ब्रेक अप साइड में होता है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरी है नीचे ना आ जाए, तो अगर मान लीजिए अप साइड में ब्रेक होता है तो हम प्राइस एक्शन होने देंगे, फिर इस लेवल के ऊपर यही डे का स्टॉप लॉस रखेंगे, और जैसे प्राइस एक्शन ब्रेक होगा हम पहला टारगेट 44,200 जो हमारा एक स्विंग एरिया है 44,200, और फिर ये जो एक रेजिस्टेंस जिसकी हम बात कर रहे थे कि हम इस रेजिस्टेंस तक के टारगेट देखेंगे 378, ये टारगेट हम देखेंगे, अप साइड में हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज क्या कि ये हमारा पैरेलल चैनल जो था डे में, अच्छा ब्यूटीफुल पैरेलल चैनल था, ये ब्रेकआउट हो गया था। तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है और एक नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल बनने के ठीक तुरंत बाद गाइस हमें कुछ नहीं, बस एक प्राइस एक्शन देखना है, और जैसे ही हमारा प्राइस एक्शन हो, उस प्राइस एक्शन होने के बाद हमें क्या करना है, जैसे प्राइस एक्शन का लो ब्रेक होगा हम सीधे हमारा जो ये स्विंग एरिया 43,858 फर्स्ट टारगेट ये, और ये जो 43,746 जहाँ से मार्केट ने 2-3 बार रिस्पेक्ट दिया सेकंड टारगेट है। अब गाइस ये लेवल हमारा कई बार टेस्ट हो गया है, तो अब की बार हो सकता है ये ब्रेक भी हो जाए। तो ये ब्रेक होने के बाद जो हमें नीचे मूव दिख रहा है, तो आप देखिए सीधे 681 और ये हमारा 555 ये लेवल लगे, ये हमें नीचे बहुत बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे पुट साइड में गाइस। मार्केट मतलब एकदम झकझोर देगी, ये समझ लीजिए। बाकी ये हो गई गैप अप। और गैप डाउन की क्या बात करें, अगर गैप डाउन होती है तो हम छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप की करने के बारे में सोचेंगे। अगर 43,851 के लेवल में मार्केट ओपनिंग देती है और 43,800 को फिर से 800 को ब्रेक करती है, तो सीधे सीधे हमारा फर्स्ट टारगेट 751, और सेकंड टारगेट हमारा जो स्विंग एरिया 685, 685 के बाद ये 592, इसी तरीके के हमें ये जो नीचे हमारे लेवल लगे ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। अब गाइज इस जोन में थोड़ा सा स्विंग एरिया था जो मैं आपको उस दिन, अभी मैंने 17 अगस्त की वीडियो में बताया था कि 600 के लेवल के आसपास हमारा 30-40 पॉइंट का एक गैप अप है बैंक निफ्टी में। तो जाहिर सी बात है उस गैप अप के पास आके ये गैप अप 536 से 600 के बीच में, 536 से 600 के बीच में एक दिन मैं आपको बता ही देता हूँ, जैसे कि कहाँ था, हाँ ये रहा गाइज, 20 पॉइंट का गैप अप है 700 के लेवल में। तो यहाँ से हमें मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, इसलिए ट्रेड को एग्जिट करने के बारे में सोचिएगा, आराम से अपना प्रॉफिट बुक करिए और एग्जिट करिएगा जब प्रॉपर मार्केट 700 के नीचे आ जाए। अगर प्रॉपर तौर पे मार्केट 700 को ब्रेक करती है तो फिर हमें कहीं ना कहीं टारगेट में मार्केट में 530 तक के लेवल हमें देखने को मिलना है। फर्स्ट टारगेट जो हमारा 600 और उसके बाद 540, ये दो हमें लेवल देखने को मिल रहे हैं। बस यही गाइस बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा सिनेरियो था। और आज भी हमारे सारे ग्रुप मेंबर को बहुत बहुत बधाई हो जिन्होंने स्कैल्पिंग की और अपने एक्सपायरी के दिन भी अच्छा सा प्रॉफिट बनाया। अब गाइज आप जाते जाते एक चीज़ देख जाओ, ये एक हमारा बढ़िया रेजिस्टेंस है, आप देख लो, जैसा कि कल हमने बताया था आपको, एक रेजिस्टेंस है और नीचे एक ये देखो ये डिसेंडिंग एक ट्रायंगल पैटर्न टाइप का भी फॉर्मेट बन रहा है, आप देख सकते हो। जस्ट अ मिनट, ठीक है, एक सेकंड में आई विल शो यू। ये एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जहाँ से मार्केट को बार बार मूव मिल रहा है, ठीक है, ये रहा। तो गाइस ये एक सपोर्ट का भी काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है, तो इसके बीच में आप स्कैल्पिंग करते रहो। अदरवाइज आप जैसे जो ये मैंने लेवल बताया 950, 940, 940 ब्रेक होने दो, 940 ब्रेक हो तो सीधे आपको 44,053 मतलब 100 पॉइंट का अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप 751 ब्रेक होने दो, 751 ब्रेक होता है तो आपको 685 नीचे अप्रॉक्स गाइस 70 पॉइंट का ये भी मूव आपको देखने को गाइस बहुत अच्छा मूव मिलेगा। बाकी अगर आप 10 पॉइंट 20 पॉइंट का एसएल लेके मान लीजिए ट्रैपिंग हुई, इसी में मार्केट घूमती रही, तो क्या करना है, हमें देखना है सीधे 10 पॉइंट का, ये जो हमारा 929 के पास मार्केट है, 940 के पास है, तो हमें ये मान लीजिए 950 का एसएल लगना है, 940 से मार्केट को सेल मारना है सीधे नीचे की तरफ। अगर मार्केट नीचे हमें मिले 750 के 750 के आसपास, तो हमें भी उधर भी 20 पॉइंट का एसएल लगाना है, सीधे मार्केट अप साइड ट्रेड करनी है। ये हो गई गाइस एक स्कैल्पिंग टाइप की मैं ट्रेड बताता रहा हूँ, क्योंकि एक सपोर्ट का अच्छा वर्क हो रहा है। अदरवाइज देखिए नीचे अगर ये 750, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई फिक्स कैंडल ये 750 को ब्रेक करती है, 750 को ब्रेक करती है तो 700 तक जाती है और फिर एक प्राइस एक्शन करती है और 700 को दोबारा ब्रेक करे, ये समझ लीजिए 684, ये जो 684 लेवल है ये अगर गाइस ब्रेक करेगी, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप समझो कि अगर ये लेवल हमारा ऐसे ब्रेक हो जाता है, फिर एक प्राइस एक्शन होता है 750 के आसपास, और फिर ये एक ऐसे ब्रेकआउट दे देती है 684 को, तो गाइज ये समझ लो यहाँ पे एक बाउंस बैक हमको देखने के बाद जो अगली कैंडल देखने को मिलेगी, इतनी तेज वो कैंडल 100 पॉइंट 130 पॉइंट लमसम नीचे आएगी, जिसको हम आपको
मतलब समझ ही लीजिए। आगे आप समझदार हैं, अब क्या ही बोले हम। तो ये मूव मार्केट के थे जो हमें 18 अगस्त डे फ्राइडे को देखने को मिल सकते हैं। बस। और आप अपना प्यार हमारे साथ ऐसे बनाए रखें और मार्केट के ट्रैप से बचते रहें। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। अपना प्यार हमारे साथ बांटें। अगर आपकी कोई किसी स्टॉक को लेके एनालिसिस है या कोई आपको टारगेट स्टॉप लॉस या किसी स्टॉक के बारे में फुल एनालिसिस जानना है तो आप उस स्टॉक को हमारे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता के जाएं। हम हमारी टीम के साथ उस पर डिस्कस करेंगे और इस स्टॉक को किस पोजीशन में आप बाय कर सकते हैं, कहाँ एग्जिट कर सकते हैं, ये हम आपको पूरा उस स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके सजेस्ट करेंगे। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं तो कहूँगा बिल्कुल ज्वाइन करें। आप देखिए, समझिए, अगर आपको हमारी एजुकेशन अच्छी लगती है, हमारे लेवल आपको अच्छे प्रोवाइड हो रहे हैं, अगर हम सही वर्क करा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पे ऐसे लेवल आपको डे में 1-2 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेवल प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिनसे आप अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपसे ना कोई चार्ज लिया जाता है, ना कोई फीस है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से अपने वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं। आप हमारी फैमिली के साथ जुड़ के अपनी फैमिली के लिए अच्छी सी मनी बनाइए और हमेशा हैप्पी रहिए और आने वाले फेस्टिवल को अपने वेल्थ के साथ सेलिब्रेट करिए। थैंक्स अ लॉट और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।